क्या कहता था? बहुत ज़्यादा तंग कर। मैं जॉब करता था यहाँ पे सियालकोट में होटल में। मुझे कहने लगे अपने बाल कटवा दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने घर अलग ले लिया। कभी बंदे भेज देती थी, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। इसने किसी तरह मुझे बुलवाया वापस फिर दोबारा। इसने बता लिया मुझसे और बाद में बहुत गंदी गंदी हरकतें करने को के पास हैं लकड़ी के। अच्छा, जी। लकड़ी के बनाकर रखे होते। बार बार यही कह रही थी उससे बदतर तेरे साथ करूंगी, उससे बदतर तेरे साथ करूंगी। इतने में उसने छोटी सी एक डब्बी निकाली, उसने ज़बरदस्ती मेरे मुंह में डाला। क्या चीज़? जहर था। 10 मिनट के बाद जो है वो जहर असर कर गया और मैं तड़पना शुरू हुई। तो मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल ले जा खुदा के लिए, और ये मुझे हॉस्पिटल लेके गई। लेकिन कोई पुलिस नहीं आई, कोई कुछ नहीं। 5 बार इसने मेरा मैदा वहाँ पे वॉश करवाया और मुझे कपड़े चेंज करते हुए भी मेरी गंदी वीडियो बनाती रही नंगी की। ये ख्वाजा सरा अपनी मौत का इंतजार कर रहा है क्योंकि इसके गुरु ने इसकी जिंदगी तबाह कर दी और अब इसको जान से मारने की धमकियां दे रहा है। गुरु वो होता है जो चेलों का ख्याल रखता है, लेकिन इसके गुरु ने इसकी ज़िंदगी तबाह कर दी, इसके घर वालों से दूर कर दिया, इसको माँ के प्यार से दूर कर दिया और इससे गलत काम करवाता है और गलत काम करने पर मजबूर करता है। ये हमारे पास रोते रोते आया है, कहते हैं मेरी आवाज़ बनो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, पुलिस भी मेरा साथ नहीं दे रही। आइए बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? मन्नत। मन्नत। गुरु का क्या नाम है? साहिबा दिल लगी। क्या कहता था? बहुत ज़्यादा तंग कर। मैं जॉब करता था यहाँ पे सियालकोट में होटल में, और इसने मुझे फ़ोन किया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है बेटा आ जाओ, और मैंने सब कुछ छोड़ के रिज़ाइन किया और मैं अपने गुरु के पास चली गई। जब मैं उधर गई तो उसने अपने सर का कुछ ट्रांसप्लांट करवाना था, तो वो सारी केयर उसकी मैंने की। ठीक है, उसके बाद जो है ना मुझे कहने लगे अपने बाल कटवा दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने घर अलग ले लिया। मैं वहाँ पे अपना हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। कभी बंदे भेज देती थी, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। मैंने वो जो है ना वहाँ से छोड़ ही दिया पिंडी में, घर आ गई। जब मैं घर आ गया अपने दोस्त के साथ, इसने किसी तरह मुझे बुलवाया वापस फिर दोबारा। ठीक है, जब मैं उधर गई हूँ तो मुझसे 10,000 भी लिए डांट। गुरु ने? जी। वो जो बत्ता लेते हैं, जो इसने बत्ता लिया मुझसे और बाद में बहुत गंदी गंदी हरकतें करने को कहा कि ये प्राइवेट पार्ट है, अपनी किसी गंदी जगह से निकाल के ये मुंह में लो, मैं कुत्ता बना। कौन सा प्राइवेट पार्ट? मतलब कि उधर पास रखे होते हैं? हाँ, उसके पास हैं लकड़ी के। अच्छा, जी। लकड़ी के बनाकर रखे होते हैं जी private part। जी। और जैसे इंसान के जिस्म पे होते हैं। जी जी बिल्कुल। और मुझसे पहले एक मूरत थी, ठीक है, वो भी हमारी गुराई यानी कि इसी गुरु की चेला थी मेम। उसके साथ ये सब कुछ वो कर चुकी थी और मुझे बार बार यही कह रही थी उससे बदतर तेरे साथ करूँगी, उससे बदतर तेरे साथ करूँगी। तो मैंने कहा मैं अल्लाह के आगे झुकूँगी, तेरे आगे नहीं झुकूँगी। इतने में उसने छोटी सी एक डब्बी निकाली और मुझे कहने लगी फिर ये खा ले और मर जाए। मैंने नहीं हाथ लगाया, उसने ज़बरदस्ती मेरे मुँह में डाला। क्या चीज़? जहर था। अच्छा। ठीक है, उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि ज़हर। उसने मेरे मुंह में डाला और ऊपर से मेरे हाथ में स्टिंग थी, वो मैंने घूंट लगा दिया। जब लगा दिया 10 मिनट के बाद जो है वो ज़हर असर कर गया और मैं तड़पना शुरू हुई। तो मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल ले जा खुदा के लिए। कहने लगी कि तू लड़के अपने दोस्त के ख़िलाफ़ बयान दे तो मैं तुझे हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, वरना तू इधर तड़प तड़प के कुत्ते की मौत मरेगी। तो मैंने जो है ना वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। इतने में ज़्यादा असर कर गया ज़हर और मेरे ज़ुबान पे सिर्फ मेरे दोस्त का ही नाम रह गया। जो भी बात करता मैं उसी का नाम ले रही थी और ये मुझे हॉस्पिटल लेके गई, लेकिन कोई पुलिस नहीं आई, कोई कुछ नहीं। 5 बार इसने मेरा मैदा वहाँ पे वॉश करवाया और मुझे कपड़े चेंज करते हुए भी मेरी गंदी वीडियो बनाती रही नंगी की। वो सारी की सारी अपने मोबाइल पे बना के, मेरे मोबाइल इसके पास थे, इसने मेरे मोबाइल पे जितने मेरे रिश्तेदारों के नंबर थे, दोस्तों के नंबर थे, सबको गंदी हर चीज़ सेंड कर दी और मेरे घर जिंदगी तबाह कर दी। मेरी ज़िंदगी तबाह जो की इसने मेरे घर वालों को बहुत जलील किया। वीडियो बना के मेरे पीछे आए मेरी अम्मी और मेरा मामू, और इसने बहुत ज़्यादा जो है उनके साथ भी किया और क्या किया? बदतमीजियाँ। ठीक है, उसके बाद जो है फिर भी नहीं इसका दिल नहीं भरा। वालदा है? हाँ जी, सिर्फ वालदा और भाई। प्यार करती है? नहीं, अब नहीं करते क्योंकि पहले करती? बहुत ज़्यादा। पहले ज़्यादा? अब नहीं करता कोई भी, अब कोई मेरा नाम नहीं लेना चाहता। उसके बाद जब मैं वापस आ गई मैं भूल गई सब कुछ। यानी कि तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दी ना, फिर घर वालों से दूर कर दिया, माँ के प्यार से दूर कर दिया। हर चीज़ से। और सारे मेरे मोहल्ले के लोग, टस्का शहर के लोग मेरे साथ मोहब्बत ही नहीं करते थे। मेरा बहुत एहसास और मेरी मिसाल देते थे कि ये भी हमारा ख्वाजा सुरा है, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है। और इसी तरह पता नहीं कैसे उसने एक लड़का चुना डस्का से, मेरा दोस्त, मेरा भाई बना हुआ था, फंक्शन देता था। ठीक है,
जब मैं सेट होना शुरू हुई उससे पता नहीं कैसे मेरी गंदी वीडियोस बनवा के अब दोबारा फिर इसने वही हरकत की कि अब जो है ना वो वीडियो वायरल करके जो मेरी ज़िंदगी थोड़ी बहुत बची थी वही ख़त्म कर दी कि अब मुझे कोई बंदा भी मुँह लगाने के नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं बुलाता, कोई ख़ानदान में से। मेरे दादा साहब आ गए यहाँ से, मेरे मुझसे पैसे भी निकलवा दिए, यहाँ पे बंदे भेज के। कितना बड़ा नेटवर्क है उसका। ये आप लोगों की सोच है कि इस इंसान का कितना बड़ा नेटवर्क है और ये कितने खुसरों के साथ ये, और कोई भी खुसरा इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा क्योंकि उनके भी बीवी बच्चे हैं, ठीक है। वो रोज़ी कमाने के लिए वो चुप कर जाते और यहाँ तक ये मरवा भी दे तो कोई। खुसरे को भी बीवी बच्चे होते हैं। जी ये बिल्कुल, इसके अपने 3 बच्चे हैं जो इसने अपने भाई के नाम पे कन्वर्ट किए हुए हैं। अच्छा, इसके अपने 3 बच्चे भी हैं गुरु के। अजमत शादीशुदा था। अजमत अली इसका नाम है। इसकी भाई की साली यानी कि इसकी भाभी की बहन के साथ इसकी शादी हुई थी, लव मैरिज। तो फिर ये खुसरा तो ना हुआ। जी नहीं, मैं आपको वीडियो और तस्वीरें देती हूँ जिस पे ये लोगों के बच्चों के साथ गलत काम कर रही है और उनको ब्लैकमेल कर रही है और इसी तरह इसने ये मेरे साथ सब कुछ किया है। और पुलिस के पास गई हो? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं गई हूँ लेकिन वो कहते हैं उधर जाकर, लेकिन उसने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। उधर नहीं गई पुलिस के पास? वहाँ पे मैं यानी कि अभी भी 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले ये पुल के नीचे 2 लड़कों ने मुझे खड़ा करके कह दिया कि अगर तुम उस तरफ आई तेरे भाई को भी मार देंगे और तेरा भी बहुत बुरा हाल करेंगे। मैं यहाँ से निकल ही नहीं सकती। इतना बड़ा नेटवर्क है उनका। बहुत ज़्यादा। पुलिस को बताया इस बात? यहाँ पे मेरी जान को खतरा है। तहफ़्फ़ुज़दार वाले को बताया गया, उन्होंने एप्लीकेशन दी है गुरु के खिलाफ। जी, जब भी मैं नंबर ऑन करती हूँ मेरा मोबाइल उसी वक्त छीना जाता है। अच्छा, यानी कि नंबर ऑन करती हो तो मोबाइल वो छीन लेते हैं, निकाल लेते हैं। जी, और मैं आपको उसकी वीडियो तस्वीरें देती हूँ कि वो लड़कों एप्लीकेशन दी है गुरु के खिलाफ। अच्छा, गुरु के और कितने चेले हैं? बहुत सारे हैं लेकिन जो है ना 2-3 ही सबके साथ ऐसे करती हैं? वो बहुत सारों के साथ ऐसे कर। गुलाम बना के रखा हुआ है। जी, कुरान पाक भी अपनी मर्जी से नहीं पढ़ सकते। अगर मैं सूरत फातिहा पढ़ रही हूँ उसने कहना अभी बंद करो, सूरत इखलास पढ़ो। क्यों? यानी कि वो अपने आप को खुदा ही समझती है और मनवाती है। अभी 4 दिन पहले उम्रा करके ये माफ़िया मांग के गई थी मुझसे। उम्रे के 10 दिन बाद उसने मेरे साथ ये हरबा इस्तेमाल किया, मेरी वीडियोस वगैरह बनवा के और मेरे सारे शहर में पूरी दुनिया में पता नहीं कौन कौन सी ऐपों पे डाल दी है। और मुझे दिखाने वाले भी उसी के बंदे हैं। ना फ़ोन पे रब्ता किया उसने, मैं नीचे आई हूँ, ठीक है। वो हाजी, ये जो ख्वाजा सरा होते हैं, ये जो चेले होते हैं, मतलब कि ये जब गुरु के हाथ लग जाते हैं तो गुरु इनसे ये काम करवाते हैं। गुरु बहुत अच्छे भी होते हैं जो ये काम से दूर कर देते हैं, कहते हैं बेटा अपना कुछ बनाओ, अपना कोई मेहनत करो। लेकिन ये गुरु, ये हाजा सुरा पहले नंबर पे है ही नहीं। इसके खुद के 3 बच्चे हैं, बीवी को शादी की है तो फिर तो ख्वाजा सरा ना हुआ। अपनी बीवी को डिवोर्स दे के अपने बच्चे जो अपने भाई के नाम पे कन्वर्ट कर दिए और इसका काम ही यही है ब्लैकमेल करना। मैं आपको सबूत देती हूँ कि थोड़े दिन पहले एक लड़के को गोलियां भी खिलाई इसने और साथ उसको कहा कि खाली मैदा खाओगे फिर असर करेंगी, अगर खाना खा के खाओगे तो फिर असर नहीं करेंगी। और गंदी वीडियोस भेज के उसके साथ जो बनी हुई हैं तो उसको ब्लैकमेल किया। उसने वैसे ही किया लेकिन इसने इतना बड़ा नेटवर्क है इसका कि इसने इतने बंदे डाले, इतने मुलाजिम डाल के सब कुछ उल्टा उसी पे करके 1 लाख रुपए और आईफोन लिया। वो भी वीडियो मेरे पास मौजूद है। माँ की याद आती है? बहुत ज़्यादा। अब माँ प्यार नहीं? कैसे कर सकते हैं, उन्होंने माशरे में रहना है, उन्होंने माँ ने तुम पे यकीन नहीं किया? जब आंखों के सामने इतनी गंदी हरकत आ जाए तो वो तो कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि पता नहीं इसने मजबूरी में किया है या इसने कैसे किया। लेकिन मुझे वीडियो का नहीं पता कि वो बनी कैसे। हाँ, ये ने किया था बॉयफ्रेंड के साथ? नो, मुझे कुछ याद नहीं है कि बस नशा दिया गया? चाय मैं पीती हूँ उसमें ज़रूर फीम या कोई अब नशा दिलाया गया? शायद ऐसा ही है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे यहाँ तक यानी कि तुम्हें नशावर चीज़ खिलाई गई है, फिर उसके बाद तुम्हारे साथ गलत काम किया गया, फिर वीडियो जी। और मुझे ये बंदा याद है कि ये हाजी है फूलों वाला जो फंक्शन देता है मुझे डस्का में। उसने मुझे कहा पहले एक 2 महीने पहले मुझे कहा जी हमें शराब की 2 बोतलें पिलाओगे फंक्शन से आके तो फिर जो है तेरा दोस्त भी यहाँ पे रहेगा और तेरी ज़िंदगी सही रहेगी। मैंने इनकार किया, मैंने कहा मैंने नहीं ये काम करना, मैं करती नहीं हूँ। हाँ, मैं आप लोगों को जब भी मेरे पास पैसे दूंगी जो मर्जी कर लेना। आजकल तो ज़्यादातर ये जो सिग्नल पे खड़े होते हैं ख्वाजा सरा या फुटपाथ पे रात को जिस्म फरोशी का धंधा करते हैं, ये ज़्यादातर लड़के होते हैं जो मेकअप शेकअप करके खड़े हो जाते हैं रोड पर। वाकई लड़के होते हैं?
पकड़े भी हैं और लड़के हमने उनकी जब विगे शिगे उतारी हैं तो कहते हैं हम लड़के हैं, मजबूरी के तहत ये सब कुछ करते हैं। ये झूठ है। मजबूरी किस चीज़ की? मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक होटल लाइन में एग्जेक्टिव थी हाउस कीपिंग की, तो मैं गई हूँ इसके कहने पे, मैंने अपना आप खुद तबाह किया ना, वो जो शुरू स्टार्ट तो खुद लिया ना। तो दूसरी बात, कोई भी हाजा सुरा नहीं है। पहले नंबर पे सामने तो आए कोई हाजा सुरा, जितने ये गुरु हैं या सब आए सामने। मेरे गुरु को जिस दिल लगी की मैं बात कर रही हूँ, जिस अज़मत अली की मैं बात कर रही हूँ, उसकी चर्च से जो है ना पीप आती है, जिसे रेशा बोलते हैं, कि इंजेक्शन लगवा लगवा के, और लोगों को कहती है, मुफ्तियों को कहती है जी मुझे दूध आ रहा है। 3 बच्चे जिसके हों, जिस बाप के, उसको दूध आता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक इन्फेक्शन फैला रही है और मुझे बदनाम कर रही है, ये करती है वो करती है। और मेरा टेस्ट ज़रूर करवाया जाए, बेशक मेरे मरने के बाद, कि मैंने कभी नशा नहीं किया, और उसने साबित कर दिया कि मैं आइस पीती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता। और वो ये काम खुद करती है, उसके सोफ़े की साइडों पे हर वक्त इतनी हर चीज़ें पड़ी होती हैं, और ये पुलिस वालों को भी पता है, उधर सबको पता है, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जी, इसकी गुरु ने इसकी ज़िंदगी तबाह कर दी, इसके अपनों से इसको दूर कर दिया, माँ के प्यार से दूर कर दिया। दुनिया से दूर कर दिया, दुनिया से दूर कर दिया, और अब भी जीने नहीं दे रही। क्या कहती है कुत्ते की मौत मरेगी, कोई मुंह नहीं लगाएगा, और उसने ऐसा ही कर दिया। लेकिन फिर भी क्या करो? ये तो अल्लाह को पता है, अब मुझे तो नहीं पता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये हालात है जी, ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। अल्लाह हाफिज़।